हेलो, वेलकम आवर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो एनालॉजी करने वाले हैं हम। ठीक है। सो एनालॉजी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, हमारे जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सीईटी का होता है, चाहे फिर जो भी हरियाणा बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तक कि आपका जो पीसीएस लेवल होता है स्टेट के लिए, समझ रहे हो ना, पीसीएस स्टेट के लिए ही होता है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें जो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एनालॉजी से रिलेटेड थे उसमें क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अगर हम डिस्कस करें कि एनालॉजी होता क्या है। ठीक है। एनालॉजी का मतलब होता है रिजेंबल टू ईच अदर, मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि समानताएं। ठीक है, कि भाई समानताएं क्या होती है, बस इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है कि समानता का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कोई चीज़ समान है या नहीं, आपको ये देखना है। ठीक है ना। तो समानताएं का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ किस तरीके से ये चीज़ें रिलेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊँ बच्चे, देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये आपका जो एनालॉजी है, ये टॉपिक एक्चुअली, ठीक है, जिसको मतलब बोलते हैं समानता है। मतलब कि आपके पास एक वर्ड दे दिया, उससे कोई वर्ड सेकंड उससे क्या कर रहा है, एनालॉग। एनालॉगी का मतलब यहाँ पर उसे रिलेट करेगा। रिलेट कैसे करेगा वो चीज़ें देखिए। देखो बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैंने यहाँ पर बोला, आपको मान के चलो डॉग, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया मैंने, यहाँ पर बोल दिया कैट। आपके, सॉरी, इसको एक सेकंड, डॉग के बजाय हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने डॉग, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बार्क। बार्क का मतलब होता है बच्चे भौंकना। ठीक है। यानी जो डॉग यानी कुत्ता है वो क्या करेगा, भौंकेगा। ठीक है। और आपके पास यहाँ पर एक डॉट, चार डॉटेड लगा के यहाँ पर आपके पास कुछ भी लिख देंगे, और लिखने के बावजूद आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या बताया। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, देखो कि जो डॉग है उसका क्या काम है, भौंकना। यानी जो डॉग एनिमल है उसका जो साउंड है उससे रिलेट कर रहा है ये। समझ में आ रहा है ना। तो यानी डॉग जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे ही जो कैट है, यानी यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि देखो इन दोनों के बीच में देखो क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी साउंड का रिलेशन, यानी उनकी आवाज़ है। और ऐसे ही जैसे कैट है, तो कैट की आवाज़ क्या होगी बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, म्याऊं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्याऊं। समझ में आ गया ना। तो बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं एनालॉजी, मतलब सिमिलरिटीज, समानताएं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर जैसे डॉग है बार्क कर रहा है, तो कैट क्या करेगी, म्याऊं करेगी। समझ आ गया ना। तो ये होता है साउंड का। अब मान के चलो कि यहाँ पर इस कैट की बजाय आपके पास यहाँ पर ऐसा हो, क्या, कि यहाँ पर आपके पास ऐसा हो कि यहाँ पर डंकी हो, DONKEY, यहाँ पर डंकी हो, तो डंकी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रे। ब्रे मतलब क्या होता है, जो डंकी के साउंड होता है, यानी डंकी की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं ब्रे। हिंदी में बोले तो ढैचू, ढैचू का जो साउंड होता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जैसे डॉग अगर बार्क है, मतलब कुत्ता अगर भौंक रहा है, तो डंकी क्या करेगा, ढैचू ढैचू। ठीक है। अब यहाँ पर ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा, कि जैसे लॉयन है, लॉयन का जो साउंड होता है वो क्या होता है बच्चे, रोर होता है। समझ में आ रहा है ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि डॉग तो रोर कर रहा है, लॉयन बार कर रहा है। ऐसा नहीं करना कि भाई आवाज़ तो आवाज़ होती है, ऐसा नहीं है बच्चे। हर एक एनिमल का जो साउंड होता है उसको अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें किस तरीके से कौन सी चीज़ों से रिलेट कर रही है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है इसका। ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एनालॉजी का मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लिया। देखो मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर लिखा मैंने डॉग, और यहाँ पर मैंने जो सेकंड पॉइंट लिख दिया वो लिख दिया पपी। मतलब ये क्या है बच्चे, देखो पहले हमने साउंड डिस्कस किया था, अब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, यानी डॉग अगर पपी से रिलेटेड है, ऐसे मुझे ये बताओ, तो यहाँ पर कैट होगा, तो ये कैट किससे रिलेट करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पर हमने पहले डॉग ही लिखा था, अभी भी हमने यही लिखा है, पर लेकिन जो समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से रिलेट कर रहे हो। मतलब देखो कि जैसे डॉग है, डॉग मतलब पपी। पपी क्या है बच्चे, पपी क्या है, यानी जो डॉग का यानी यंग वन, क्या बोलते हैं इसको, यंग वन, यानी नवजात शिशु। ठीक है। तो यानी क्या है ये, अगर जैसे डॉग है तो डॉग का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यानी जो कैट का बच्चा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, किटन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये है आपके पास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो चीज़ें कि किस तरीके से इनको हम रिलेट करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए। एग्जांपल जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट,
डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट और यहाँ पर लिख दिया मैंने हार्ट। समझ में आ गया बच्चे? तो यानी कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो गया, हार्ट से रिलेट कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि नेफ्रोलॉजिस्ट किस चीज़ से रिलेट करेगा? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट किस चीज़ से रिलेट करेगा? समझ में आ गया ना? मतलब कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, यानी जो हार्ट की डिसीज़ होती है, हार्ट डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ऐसे ये बताइए कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं हम किसको? जो हमारी किसका इलाज करता है? किडनी का। समझ रहे हो? यानी किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ में आ गया ना? तो हमने यहाँ पर कैसे पता करा बच्चे? देखो जैसे डॉग है, यहाँ पर पपी है, मतलब कि डॉग का जो यंग वन है, आपको ये देखना है कि ये चीज़ें इसके साथ किस तरीके से रिलेट कर रही है। ठीक है, अभी आपका जो 1 महीने 1.5 महीने पहले इसका हरियाणा PCH इसका हुआ था ना, ठीक है, SCS का एग्ज़ाम हुआ था आपका, हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसमें इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप कितने भी एग्जाम दो, चाहे हरियाणा बेस्ड हो चाहे इंडियन बेस्ड हो, मतलब ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर स्टेट, तो आपकी जो रीजनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। अब आप ये लगा लो HCS में अगर इसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोई ऐसा वैसा नहीं है बच्चे। ठीक है ना? तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है, बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई अगर जो फर्स्ट में जो सिमिलरिटी है सेकंड में भी सिमिलरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें तो हमें पता चल गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही है, यहाँ पर कितना वाइड पूछा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है ना? तो वो चीज़ें देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो अगर जो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे, पॉसिबिलिटी किसकी बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है देखो कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप। समझ रहे हो? मतलब इंडिविजुअल ग्रुप रिलेशनशिप का मतलब होता है, देखो यानी जो इसका टाइप है, आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे चलते हैं बच्चे। आगे चलने के बाद क्या है, देखो जैसे मान के चलो टाइप 1 इसमें लिखते हैं हम, तो नंबर 1 आता है आपका इसमें। ठीक है, ठीक है ना? नंबर 1 देखते हैं बच्चे। नंबर 1 मतलब हमारे पास आ गया यहाँ पर, किसको बोलेंगे हम? इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि चीज़ें अलग भी है और वो ग्रुप में भी है, तो उनको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो चीज़ें देखिए बच्चे। देखिए मान के चलो कि अगर जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर सीप, तो बच्चे देखो मैंने बोल दिया सीप, सीप का मतलब क्या होता है? भेड़। अब जो भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम उसको बोलते हैं हम फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं बच्चे उसको। ठीक है, तो FLOCK, यानी यहाँ पर जो सीप है वो किससे रिलेट कर रही है? वो फ्लॉक, यानी जो उनका ग्रुप होता है, यानी हिंदी में क्या बोल सकते हैं उनको हम? ठीक है, कुछ हिंदी में चीज़ ऐसी होती है जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर सारी चीज़ों को हिंदी में करोगे तो अच्छा होगा, या ऐसा कि भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे भेड़ का पता है, भेड़ का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं रेवर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं? रेवर्ड। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, कोई लैंग्वेज का कोई बड़ी ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे सीप है यानी फ्लॉक, जो उनका ग्रुप होता है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और अगर जैसे मान के चलो कुछ और भी हो, जैसे कि मान के चलो अगर बात करते हैं हम फिश, तो फिश का जो ग्रुप होता है जैसे, तो जो फिश का ग्रुप होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो फिश का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी प्रॉब्लम है, आपको मैं सारी चीज़ें ना लिखवा दूंगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इनको ये बोलते हैं, आप इन्हें पढ़िए कर लीजिए। ठीक है ना? कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने बोला है ग्रुप, यानी जैसे मान के चलो कि जो सीप है उनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम फ्लॉक। तो ऐसे जो फिश का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं शॉल। क्या बोलते हैं? SHOAL, शॉल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे उसको बच्चे हम? स्कूल। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? आपके पास ऑप्शन में क्या गिवन है क्वेश्चन में डिपेंड करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं बच्चे। तो यानी ये चीज़ें थी हमारी। अब मान के चलो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं टर्माइट्स, टर्माइट्स क्या होती है? टर्माइट्स बोलते हैं दीमक को। ठीक है, मतलब ये ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे किन कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, यानी ग्रुप इंडिविजुअली और ग्रुप रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो इंडिविजुअली ग्रुप रिलेशनशिप में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से होंगी वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चे हम। देखो जैसे मान के चलो आपको ये तो पता चल ही गया कि जो फिश और जो शीप होती है उनको ग्रुप को क्या बोलते हैं। अब बात करता हूँ मैं टर्माइट्स। तो टर्माइट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? ठीक है, टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक। ठीक है, तो यानी जो दीमक होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे हम?
ठीक है, यानी हाँ टर्माइट जो दीमक होती है, दीमक बोलते हैं, तो इनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बच्चे हम कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। समझ में आ रहा है ना? यानी जो दीमक होती है, दीमक के जो ग्रुप को बोलेंगे हम कॉलोनी बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चे सबको? आगे चलते हैं दूसरी बात, फिर बात करते हैं हम ग्रेप्स। जैसे मैंने बोल दिया ग्रेप्स क्या होते हैं, तो ग्रेप्स आप तो सब लोगों को पता है कि अंगूर होते हैं, और जो अंगूरों का ग्रुप, उसको जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? बंच। बंच मतलब क्या होता है? एक तरीके से गुच्छा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं ये हमको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना? कि यानी टर्माइट्स, दीमक, यानी जो उनका ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं, और जैसे ग्रेप्स हो गए और उनका जो ग्रुप होगा उसको बंच बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये होता है इंडिविजुअली और ग्रुप रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना? अगर बात करते हैं बच्चे बीज, ठीक है, बात करते हैं बीज मतलब मधुमक्खी के बारे में अगर बात करते हैं, तो इनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? SWARM, स्वाम। समझ में आ रहा है ना? यानी आपने देखा होगा एक हाइव होता है, छत्ता। छत्ता वो होता है जहाँ पर वो सब इकट्ठी सारी बैठती हैं, मतलब एक तरीके से उनका घर है छत्ता। तो अगर मैं बात करता हूँ स्वाम की, तो स्वाम का मतलब होता है कि जब वो इकट्ठी एक साथ उड़ के जाती है उसको बोलते हैं स्वाम। क्लियर हो गया ना सबको? कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। फिर आता है आपके पास, मान के चलो जैसे रोबर्स, ठीक है, तो रोबर्स का मतलब क्या हो गया बच्चे? रोबर्स यानी रोबर्स का मतलब क्या होता है? लुटेरे। ठीक है, तो रोबर्स का मतलब क्या हो गया? लुटेरे। और लुटेरे का क्या होता है? गैंग होता है, ध्यान रखना, ठीक है? तो बोलते हैं ना हमारी गैंग, हमारी गैंग मतलब आपने देखा होगा कि भाई ये हमारी गैंग का लड़का है। ये गैंग मतलब एक गलत वर्ड है, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से उसका मतलब होता है गुंडा, यानी चोरी करने वाले। रोबर्स। समझ में आ रहा है सबको? तो रोबर्स का मतलब क्या है? चोरी करने वाले लोग, ठीक है ना? आगे चलते हैं बच्चे। फिर आता है हमारे पास रोबर, जैसे यहाँ पर, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ मिनिस्टर्स की, ठीक है, तो मिनिस्टर्स का क्या होता है? मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर का मतलब होता है बच्चे, मिनिस्टर का क्या होता है? काउंसिल होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं कॉलोनी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ग्रुप्स और बचे हैं। मेरा देखो बेटा, बताने का मतलब ये है यहाँ पर आप सब लोगों को कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि आपका जो टाइप है यानी ग्रुप से रिलेटेड है तो उसको क्या बोल सकते हैं। देखो अब मान के चलो मैंने आपको यहाँ पर 15-20 करवा दिए, कोशिश तो ये है कि आपके जितने भी एग्जाम दोगे, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ हो ना। समझ रहे हो? पर बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ग्रुप को हम यहाँ पर मेंशन ना कर फिर क्वेश्चन पूछा चला जाए, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के दिमाग से तो हम नहीं खेल सकते ना। समझ में आ रहा है? तो कोशिश तो यही है हमारे कि सारा आपका जो भी है, सारा A to Z, यानी जिस दिन एग्जाम में बैठो एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो आपका कि जो आप ये कर ना सको, ठीक है बच्चे? पर फिर भी बाय चांस ऐसा हो कि कभी कभी हम ये नहीं कर पाए, मतलब कि जैसे कि हमने नहीं किया हो या याद नहीं आ रहा हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? हमेशा ट्राई तो अपने बेस्ट की करेंगे बच्चे, ठीक है? अगर बात करते हैं बच्चे, देखो रियोटर्स, रियोटर्स का मतलब क्या होता है? दंगई, यानी दंगा भड़काने वाला। और इनका क्या होता है बच्चे? इनका क्या काम होता है, यानी इनके गैंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनके गैंग को? ठीक है, तो इनका जो गैंग होता है उसको बोलते हैं मोब, ठीक है? और आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ठीक है? मोब का मतलब होता है कि मोब लिंचिंग, यानी ग्रुप ने इकट्ठा होकर मार दिया, ठीक है? अगर पीपल की गैदरिंग है उसको कभी भी हम ये नहीं, रियोटर्स या दंगई, दंगई का मतलब क्या काम होता है? दंगा भड़काने वाला। रियोटर्स का मतलब क्या है? दंगई। और दंगई का क्या काम है? मारपीट करना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है बच्चे? तो यानी रियोटर्स हो गए, यानी उसका मतलब मोब हो गया आपके पास। आगे चलते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का क्या काम है बच्चे? म्यूजिशियंस का क्या होगा? यानी जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बैंड। समझ में आ रहा है ना? और आपने देखा भी होगा शादी बारात में कहते हैं बैंड। बैंड एक्चुअली वो क्या है? उसमें गाने वाले बजाने वाले सब होते हैं, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम बैंड। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? अब जैसे मान के चलो, जैसे आपने मैंने बोल दिया चिकन, तो जो चिकन होता है, चिकन क्या है? जो चिकन का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रूड, ठीक है? एक तरीके से क्या है? ये मुर्गी फॉर्म है, ये BROOD, ब्रूड। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम ब्रूड। समझ में आ रहा है ना? यानी जहाँ पर गैदरिंग जो ग्रुप है, ठीक है, उसको, यानी ऑब्वियस सी बात है एक मुर्गा तो होगा नहीं, ग्रुपिंग में होंगे सारे जो भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। हाँ, अब मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। और सामान का क्या किया जाता है बच्चे? स्टॉक। समझ में आ रहा है ना? यानी आपके पास गुड्स है, गुड्स का मतलब हो गया सामान, और सामान को क्या किया जाता है? स्टॉक किया जाता है, संग्रहण, मतलब उसको एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि आप देखते हो अनाज का या हम बहुत सी चीज़ों का, ठीक है? हाँ, अब बात करते हैं हम सोल्जर। सोल्जर का क्या होता है बच्चे? सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? SH, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? SOLDER, ठीक है, DIER,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर सोल्जर की बात करेंगे तो यानी हो जाएगा ये आपके पास SOLDIER। सोल्जर्स की क्या होती है बच्चे, आर्मी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सारी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे। तो बहुत सी ऐसी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या करते हैं बच्चे, प्लेयर्स की क्या होती है, प्लेयर्स की होती है टीम। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर हम जैसे अगर बात करते हैं इंडिविजुअली और ग्रुप रिलेशनशिप, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इन चीज़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको उस ग्रुप के बारे में पता है सारी चीज़ें, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये सब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअली और ग्रुप रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, मान के चलो जैसे टर्माइट्स किससे रिलेटेड है, कॉलोनी से, तो आपसे पूछ लेगा रियोटर्स, यहाँ पर जो ये मॉब है इसको मिटा के आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ये मॉब की जगह यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क, और पूछा जाएगा भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके पास। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रियोटर्स यानी यहाँ पर क्या आने वाला आपके पास, मॉब आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। आई होप ये क्लियर हो गया वो सबको, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्या आता है बच्चे आपके पास, ठीक है। फिर आता है आपके पास वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। यानी इसकी जगह अब हम क्या लेने वाले हैं बच्चे, यानी जो सेकंड टाइप है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या है, वर्कर एंड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि आपके पास वर्कर है, उनके बीच जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान के चलो मैंने बोल दिया वर्कर और प्रोडक्ट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोडक्ट रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशनशिप। तो यहाँ बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चे इसका। क्या मतलब, बहुत सिंपल सा कैसे है वो देखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत सिंपल सा है, और वो सिंपल सा कैसे है वो देखो, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पर मान के चलो कोई वर्कर है, वर्कर मतलब होता है काम, और उनका क्या काम होता है, मतलब कि जैसे वर्कर है, कोई काम करने वाला है, कारीगर है, और वो बनाता क्या है एक्चुअली, इसका मतलब ये है, ठीक है। और जैसे मान के चलो मैंने बना दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने पोइट लिख दिया, तो पोइट का क्या काम है बच्चे ये बताओ मुझे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर पोइट लिखा तो इसका क्या काम है बच्चे, पोइट का क्या काम होता है ये बताओ मुझे, ठीक है। यानी इसका काम हो गया पोयम लिखना। समझ में आ रहा है ना। यानी पोएट है और यहाँ पर क्या है, पोयम है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी पोएट और पोयम, तो दो चीज़ें हैं आपके पास, किस तरीके से रिलेट करेगी। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर बोल दिया फार्मर। अगर जो फार्मर है, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे फार्मर की, तो फार्मर का क्या काम है, यानी फार्मर क्या करेगा, यानी फार्मर का क्या काम है बच्चे, क्रॉप। समझ रहे हो। यानी ये हो गया वर्कर और ये हो गया उनका प्रोडक्ट। भाई क्या कौन सा काम, जैसे टीचर है, अब मैं बात करता हूँ टीचर, तो टीचर का क्या काम है, पढ़ाना। तो सिंपल सी बात है, मैं वर्कर हो गया, पढ़ाना मेरा काम हो गया। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो हेडिंग है मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ, ताकि यहाँ पर देखो वर्कर है और उनके प्रोडक्ट बीच में क्या रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है ना। अब इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर पोइट है, यहाँ पर पोयम है, यहाँ पर फार्मर है, यहाँ पर क्रॉप है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं बच्चे आगे, देखो मैंने बोल दिया कारपेंटर, तो कारपेंटर का क्या काम है बच्चे, कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर बोल दिया। दूसरा मैंने कार, यानी यहाँ फार्मर है, क्रॉप है, कारपेंटर का क्या काम होता है बच्चे, फर्नीचर का काम, ठीक है। यानी कारपेंटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है बच्चे। अब बात करता हूँ मैं, जैसे कारपेंटर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं बढ़ई, और फर्नीचर मतलब लकड़ी का काम करने वाला। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैसन, तो मैसन का मतलब क्या होता है बच्चे, मिस्त्री। मिस्त्री कौन सा, ऑब्वियस सी बात है, मिस्त्री का नाम सुनते ही एक ही ख्याल हमारे दिमाग में आता है, यानी मिस्त्री जो चिनाई विनाई का काम करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, मैसन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी वॉल, यानी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी मेनली देखा जाए तो उनका काम है दीवारों को बनाना। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट बताने का मतलब कि वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि आप वर्कर, आप काम क्या कर रहे हो, और आपका मतलब किस तरीके से उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हो। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। ये किया है हमने कि वर्कर और प्रोडक्ट, यानी काम करने वाले, और वो क्या मतलब उनका प्रोडक्ट क्या है, यानी बना क्या रहे हैं वो। एक चीज़ तो ये हो गई बच्चे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसे, यानी तीसरा पॉइंट है थर्ड, उसको बोलते हैं वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप।
यानी जो वर्कर है जो काम कर रहा है उसका मतलब टूल क्या है, कि किस टूल के थ्रू काम कर रहा है। अब मान के चलो जैसे यहाँ पर हमने यही दिया है कि वर्कर और प्रोडक्ट। अब जैसे पोएट है, उसने पोयम लिखना उसका काम है। अगर यहाँ पर मैं ये कर दूं वर्कर और टूल, ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने अगर ऐसा लिख दिया वर्कर और यहाँ पर लिख दिया मैंने टूल। अगर यहाँ टूल की बात करता हूँ बच्चे में, तो टूल हो गया यहाँ वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है सबको? तो बहुत सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर वर्कर और टूल्स की बात करता हूँ, तो जैसे ये पोएट था, तो पोएट क्या काम करेगा, यानी वो किस टूल का यूज करेगा, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करेगा। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा बच्चे यहाँ पर, कि पोयम की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, अब आपके पास यहाँ पर पेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि भाई पोएट है जो कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा, सिंपल सी बात है भाई, लिखने के लिए पेन ही यूज करेगा ना। अब जैसे टीचर है, अब देखा जाए तो मेरा, यानी मैं बोलूँ वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप, तो मेरा बेसिक वो क्या है, बेशक से मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड कितने भी उसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मुझे लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि बोलने मात्र से हो जाएगा। बोलने से भी हो सकता है, कल गूगल असिस्टेंट है, बट वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको कैंसिल कर सकें हम। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप, यानी भाई वर्कर है और वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। समझ में आ रहा है सबको? तो यानी यहाँ और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देखिए इसके कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है बच्चे कि आपके पास वर्कर है और उनके कौन से टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो बच्चे मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्जन, ठीक है, तो सर्जन लिख दिया मैंने, तो सर्जन क्या किस वर्ड को उसका यूज करता है, मतलब उसके लिए जो टूल है वो क्या है, ये बताना है हमें। तो जो सर्जन के लिए जो टूल होगा बच्चे उसको बोलते हैं हम, ठीक है, स्कैल्पल बोलते हैं उसको, ठीक है, स्कैल्पल। ठीक है, स्कैल्पल क्या होता है आप लोगों ने देखा होगी ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, सर्जरी के टाइम में जो डॉक्टर होते हैं किस टाइप का चाकू यूज करते हैं जिसके फ्रंट में ब्लेड लगा हुआ होता है, ठीक है, उसी को स्कैल्पल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो बहुत सिंपल सा है। अगर बात करता हूँ मैं सर्जन, सर्जन मतलब स्कैल्पल, स्कैल्पल का यूज करते हैं, वो उनका टूल हो गया। यानी वर्कर, वर्कर कौन है यहाँ पर, वर्कर यहाँ पर सर्जन है और वो किस टूल का यूज कर रहा है, स्कैल्पल का। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे हम, ठीक है। आगे जैसे हमारे पास इसी में देखते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, कि जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया ब्लैक स्मिथ, ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ मैंने बोल दिया, तो ब्लैक स्मिथ किस चीज़ का यूज करेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्लैक स्मिथ, ठीक है, यानी लोहार। तो लोहार के लिए किस टूल का, किस टूल का यूज करेगा, तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर होगा वो होगा हैमर, यानी हथौड़ा। बच्चे हथौड़ा प्रायोरिटी नहीं है, हथौड़ा क्या है, मतलब हथौड़ा सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनके लिए जो ये ब्लैक स्मिथ के लिए जो प्राइमरी चीज़ होगी उसको बोलते हैं हम एनविल। अब एनविल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निहाई। और अगर बात करूँ कि मैं निहाई क्या होती है, निहाई का मतलब होता है जिस पे आपने देखा होगा कोई भी लोहार होता है अपने आर्टिकल्स बनाता है, वो कुछ भी चीज़ बना रहा है लोहे की, जिस पे वो एक आयरन का पीस होता है ना, बड़ा सा ऐसा पीस होता है कुछ ऐसा, इस पे बना के रख के नहीं आराम से ठोकते पीटते हैं लोहा को, ठीक है, उसी को एनविल बोलते हैं। जो नीचे रखा होता है इसके ऊपर रखो हथौड़े से पीटो, जो आयरन का एक बड़ा सा पीस होता है उसी को हम एनविल बोलते हैं। तो यानी ब्लैक स्मिथ के लिए जो टूल है उसका वो क्या है, वो एनविल है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज चलते हैं आगे, ठीक है। और ये बच्चे जो भी है रीजनिंग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वनडे एग्जाम आपके जितने भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके यानी वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल जितना भी पार्ट होगा सबको कवर अप कराया जाएगा, और बिल्कुल बेसिक से लेके फिर चाहे आप सी सेट दो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सी सेट, जो मर्जी एग्जाम दो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सबके लिए जहाँ पर रीजनिंग की ज़रूरत होगी उसमें ये चैप्टर इंक्लूड होंगे, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चे, फिर आता है हमारे पास, जैसे मान के चलो कि बात करते हैं हम जैसे, और देख लीजिए जैसे दूसरा, जैसे मैंने बात ना, हाँ ठीक है, जैसे नाइफ़ की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर शेफ़ लिख दिया, तो शेफ़ के लिए यानी जो सबसे पहली जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो जाएगी बच्चे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम नाइफ़। क्या बोलेंगे, नाइफ़। यानी नाइफ़ एक प्राइमरी यानी बेसिक यूनिट है जो कि शेफ़ यूज करता है, ठीक है, यानी खाना बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेफ़ का मतलब क्या होता है, आई थिंक आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, फिर आता है आपके पास, ठीक है, हमने टूल का कर ही लिया है। अब जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे और लेते हैं, जैसे कि वॉरियर होता है, वॉरियर का मतलब क्या होता है, योद्धा होता है, ठीक है, तो वॉरियर है वो किस चीज़ का यूज करेगा, ठीक है, तो वॉरियर किस चीज़ का यूज करेगा बच्चे, वॉरियर करेगा आपके पास ऑब्वियस सी बात है तलवार का यूज करने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए टूल क्या है उसका,
ठीक है, कहते हैं ना, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वॉर्ड, क्या आ जाएगा, तलवार। ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब क्या है, तलवार है। ठीक है, कि भाई ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ना कि आप लड़ने तो चले गए, हथियार लेके नहीं गए, तो यानी हथियार क्या है, उसकी बेसिक चीज़ है। ठीक है, यानी वॉरियर है और यहाँ पर स्वॉर्ड है, तो जो वॉरियर है किस चीज़ का यूज करेगा, स्वॉर्ड का यूज करेगा। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है बच्चे, अब मान के चलो मैंने बोल दिया टेलर, टेलर। अब बात करते हैं टेलर की, तो टेलर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चे, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो टेलर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मशीन नहीं है और कैंची भी नहीं है, क्या ज़रूरी है, नीडल यानी सुई। ठीक है, अगर आज से 200 साल 150 साल पहले देखते हैं तो उस टाइम हमारे पास मशीन तो होती नहीं थी, तो लोगों के पास क्या था, सुई थी, सुई से स्टिच कर लेते थे। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मतलब मान के चलो कि बेशक हमें ज़रूरी हो मशीन हो, लेकिन वहाँ पर बिना सुई के काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपके पास, बहुत सिंपल सा है, यानी आपके पास टेलर के लिए सबसे ज़्यादा यानी जो बेसिक टूल है वो क्या हो जाएगा, नीडल। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि जो एनालॉजी है आपके कितने पार्ट कौन से किस तरीके से रिलेट हो सकती है। ठीक है बच्चे, सो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ रही होगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और एक चीज़ और देख लो, मैसन, मैसन का मतलब क्या होता है बच्चे, मैसन का मतलब होता है मिस्त्री। ठीक है, अब ये बताओ मिस्त्री का जो टूल होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये बताओ। यानी मैसन, मैसन है जो वो टूल यूज करता है अपनी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हथौड़ी भी होती है, हिंदी में करनी भी बोलते हैं, जो एक खुरपी टाइप का होता है। ठीक है, और एक एक मतलब एक वो लट्टू सा भी होता है। तो जो वो जो मैसन होता है यानी जो मिस्त्री होता है, सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या है बच्चे, उसके सब लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका क्या बच्चे, उसको बोलते हैं प्लम लाइन। क्या बोलते हैं, प्लम लाइन। ठीक है, प्लम लाइन क्या होता है, आपने देखा होगा दीवार के मेजरमेंट करने के लिए वो लट्टू सा लटकाते हैं ना दीवार के साइड में, उसी को प्लम लाइन बोलते हैं। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग, उसी के वजह से जो दीवार होती है हमारी वो बिल्कुल सीधी चलती है, अदरवाइज दीवार टेढ़ी हो जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ वही है जो लेवल आप देख रहे हो, दीवारों को मिस्त्री एकदम लेके चल जाता है, तो उसको ऐसा मेजर कर लटकाने का मतलब वो देख लेते हैं कि भाई उसकी एक रेडियस होती है, पर्टिकुलर रेडियस के बीच में मतलब वो लटकाया जाता है, उसका एक सर्कल बनता है, तो रेडियस मतलब बीच में देखते हैं, अगर कहीं टच हो रहा मीन्स वहाँ से दीवार आपने टेढ़ी बना दी। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ें देख के नहीं बनाई जाती हैं, वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी कहीं से कुछ भी बना देगा। समझ में आ रहा है सबको? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, नो इशू। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चे हमारे पास, ठीक है, देखो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट क्या है और उनका रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है ना, तो यानी प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे आता है आपके पास प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट है, आप ये बताइए उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, एक्चुअली वो रॉ मटेरियल है क्या, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है बच्चे? अब मान के चलो जैगरी, जैगरी किसको बोलता हूँ मैं, गुड़ को बोलता हूँ, तो यानी जैगरी मैंने यहाँ पर लिख दिया जैगरी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, तो जैगरी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास शुगर केन यानी गन्ना। समझ में आ रहा है बच्चे कि आपके पास जैगरी है, जैगरी का मतलब क्या होता है, जैगरी गुड़, और जो गुड़ होता है, गुड़ बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है बच्चे, गन्ने की। समझ आ गया? तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कि पेपर बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई आपके पास गुड़, सॉरी जैगरी है, इंग्लिश में गुड़ ही बोलेंगे, इंग्लिश में जैगरी, हिंदी में गुड़ बोलेंगे, कि जैगरी अगर शुगर केन से रिलेटेड है तो आप ये बताइए मुझे यहाँ पर कि जो पेपर है, पेपर किससे बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, और पेपर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पल्प, PULP, पल्प। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पेपर की छाल होती है, छिलका होता है इस तरीके से, उसके लिए यूज करते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जो पेपर की पतली पतली स्लाइड्स होती है, स्लाइस होती है, उन्हीं का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पेड़ होता है उसको मतलब आराम से बहुत पतली पतली स्लाइस में काटा जाता है। ठीक है, तो पेड़ से ही बनता है, ये बात पक्की है। हाँ, कुछ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से पेड़ है उसी को कर दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी होती है। ठीक है, अब यानी यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो जैसे कि मुझे पता चला कि जैगरी अगर शुगर से रिलेटेड है तो पेपर किससे रिलेट करेगा, पल्प से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बताने का मतलब। आगे चलते हैं बच्चे,
फिर क्या है आपके पास, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखते हैं बच्चे कि जैसे आपके पास जैगरी हो गया, ठीक है, आपके पास शुगर केन हो गया, और आपके पास पेपर हो गया, पल्प हो गया। मान के चलो मुझे बनाना है यहाँ पर सूज। तो सूज बनाने के लिए मुझे किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, और वो रॉ मटेरियल होगा बच्चे लेदर, LEATHER, लेदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यानी शू बनाने के लिए हमें लेदर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो रॉ मटेरियल होगा यहाँ पर वो लेदर होगा। क्लियर हो गया सबको? आगे चलते हैं बच्चे। फिर आता है हमारे पास कि जैसे मान के चलो मुझे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, फाइबर की, ठीक है। तो यानी जैसे क्लॉथ बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है फाइबर की, यानी क्लॉथ्स किससे बनेंगे, क्लॉथ्स बनेंगे फाइबर से, ठीक है। और शू हो गया मतलब लेदर से बन गए शूज़, और जो आपके कपड़े हैं वो फाइबर से बन गए। अब मैं बात करता हूँ बच्चे, मुझे ये बताइए कि जो ज्वेलरी होगी वो किससे बनेगी, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी किससे बनेगी बच्चे, ज्वेलरी बनती है किससे, ज्वेलरी के लिए बहुत से आइटम है, लेकिन जो सबसे सुपीरियर होता है वो क्या होता है, वो हम गोल्ड, प्रायोरिटी गोल्ड को ही देते हैं। हालांकि आप चांदी के भी पहन लेते हो, बात अलग है, पर जो मतलब प्रायोरिटी डायमंड, ठीक है, डायमंड जो भी है, जो भी ले, पर क्या होता है मोस्टली सब लोग डायमंड नहीं पहनते। मतलब होता है, देखा जाए तो मेजोरिटी में जो लोग लाइक करते हैं गोल्ड को करते हैं, ठीक है। अब जो डायमंड को यूज करते हैं उनका अलग कॉन्सेप्ट होगा, कुछ समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये हो गया बच्चे आपके पास। अगर मैं बात करता हूँ सैक, सैक का मतलब क्या होता है, SAC, सैक। तो सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है। और बोरा, बोरा किससे बनता है बच्चे, बोरा किससे बनाया जाता है, आपने देखा होगा किससे, जूट से, ठीक है। तो यानी जूट के कुछ बैग भी यूज किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जूट बैग, ठीक है, जिसमें आप सामान कैरी करते हैं हमारे इंडिया में अगर देखा जाए, ठीक है। तो यानी साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियंस होते हैं मोस्टली अपने क्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि वॉल, और जो वॉल है, वॉल बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं बच्चे, वॉल बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करेंगे हम, वो होंगे हमारे पास ब्रिक्स, यानी ईंटें। समझ में आ रहा है सबको? आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट और उनका रॉ मटेरियल, कि आपके पास प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर, वो रॉ मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना। तो आई होप, अब देखो बच्चे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जैसे प्रिज्म बनाना है मुझे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऑयल बनाना है, ठीक है। अब ऑयल बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये बताओ बच्चे। तो ऑयल बनाने के लिए यानी सॉरी, ऑयल, ऑयल की बात कर रहे हैं हम, सॉइल की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, सीड्स, मतलब सीड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑयल है किससे बनाया जाता है, यानी जो तेल होगा, यानी जैसे सरसों का तेल के भी बीज होते हैं। और अगर बात करते हैं सूरजमुखी का तेल, यानी जो भी तेल होते हैं, जैसे चाहे मूंगफली का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, यानी बीज से बनता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी से भी बना दोगे। समझ में आ रहा है बच्चे सबको? तो इसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। यानी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपके पास फिर उसमें आप क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, तो सारी चीज़ें ये है। क्लियर हो गया सबको? अब चलते हैं आगे बच्चे, ठीक है। तो आगे है आपके पास, फिर आता है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। पार्ट एंड होल रिलेशनशिप मतलब देखते हैं कि भाई आपके पास पार्ट है और उसका जो होल रिलेशनशिप है वो किस तरीके से कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि देखो जैसे कि पार्ट एंड होल रिलेशनशिप मतलब कि भाई एक तो उसका पार्ट, छोटा सा पार्ट है, और उसका जो पूरा रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा, जैसे मान के चलो एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया फ़ैन, कि फ़ैन किससे बनता है बच्चे ये बताओ। फ़ैन बनता है आपके पास ब्लेड, ठीक है। यानी जो फ़ैन बनाता है कंप्लीट, कि फ़ैन क्या है, मतलब ब्लेड उसका पार्ट है, फ़ैन क्या हो जाएगा, उसका होल पार्ट। समझ में आ रहा है ना। तो यानी होल पार्ट का जो पार्ट होगा स्मॉल सा, वो क्या होगा आपके पास, ठीक है ना। दूसरा करते हैं बच्चे सर्कल। अब सर्कल का देखा जाए तो सर्कल का जो, सर्कल किससे बनता है बच्चे, सर्कल बनता है आर्क से, ARC, आर्क। समझ में आता है ना। तो सर्कल का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो आर्क होती है। और सर्कल क्या है, पूरा होल पार्ट है, ठीक है। यानी पूरे सर्कल का मान के चलो कि जैसे आपका सर्कल है, अगर इस पोर्शन को हम कट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आर्क हो जाएगी आपके पास। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आगे चलते हैं, ठीक है ना। फिर आता है बच्चे आपके पास ठीक है, मान के चलो जैसे कि आप बात करते हैं हम, जैसे कि पार्ट, अब जैसे सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल का आर्क हो गया।
अब मैं बात करता हूँ हाउस। हाउस का क्या होगा पार्ट, यानी जैसे हाउस होगा, हाउस तो पूरा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रूम की तो रूम क्या हो जाएंगे बच्चे आपके पास, इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। ये जैसे मान के चलो कि जो इसके अलावा अगर मुझे कोई और एग्जांपल लेना हो तो और एग्जांपल में मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे कि अगर क्लॉक लेना है मुझे, ठीक है, कि अगर मैं ले रहा हूँ क्लॉक, तो क्लॉक का यूज करेंगे तो हम, यानी क्लॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्लॉक है आपके पास, ठीक है, तो क्लॉक के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे हम, नीडल, ठीक है, यानी क्लॉक का जो नीडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर आजकल की कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ, डिजिटल की नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल में क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, उसमें नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरीके से रिलेट मत किया करो, हो सकते हैं पर मोस्टली देखा जाए। पर आजकल तो कुछ ऐसी घड़ियाँ भी होती हैं, हाँ, ऐसी घड़ियाँ मिल जाएंगी कि जिनके बीच में नंबर ना हो, कि भाई आपके पास मान के आपने देखा होगा नंबर नहीं लिखे होंगे, यानी इस तरीके से ये है कि जस्ट ये आपको पता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है, 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, 9 10 11, तो यानी ये बीच का एक पार्ट हटा लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपके पास, तो इस तरीके से जो भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ें रिलेट करेगी, ये 9 हो गया और ये 10 12 था, 11 और 10, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ ऐसे रिलेट करेगी, मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है नीडल की जरूरत तब भी पड़ेगी, हाँ, इन केस ऐसा हो सकता है आपके पास कि ये आपके पास जो डाटा गिवन है वो कैसा गिवन हो, ठीक है, वो कैसा गिवन हो बच्चे आपके पास, ठीक है, कि यहाँ पर नंबर मिस कर सकते हैं, इतना लाइन भी नहीं ड्रॉ करेंगे, जस्ट आपको एस्टिमेट लगा के बताना होता है कि भाई क्या है उसमें टाइम हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको। तो इसको बोलते हैं कि पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। अब बात करता हूँ मैं, मान के चलो मैंने पेन की बात कर ली, तो जो पेन है, पेन, ठीक है, तो पेन का जो पार्ट, पेन तो कंप्लीट पार्ट है यानी होल पार्ट है, इसका जो पार्ट है वो क्या है, वो हो जाएगा निब। अगर पेन के अंदर निब नहीं होगी तो पेन आधा अधूरा है। समझ में आ रहा है सबको। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि पार्ट आपका किस तरीके से रिलेट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मेरा बताने का पार्ट और रिलेशनशिप का मतलब। देखो बच्चे, ये इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको मैंने मान के चलो 2 3 टाइप करा दिए और क्वेश्चन उनसे आए नहीं, दूसरे से आ गए, तो यहाँ पर कराने का मतलब ये है कि एनालॉजी की पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका सिर्फ इतना ही होगा कि जैसे अगर फैन ब्लेड से रिलेटेड है तो ये बताइए सर्कल किससे रिलेट करेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फैन और ब्लेड में किस चीज़ का रिलेशन है, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप का, कि मतलब कि एक होल यानी पूरा जैसा फैन है, फैन का पार्ट क्या है, ब्लेड्स। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया कि सर्कल रिलेट कर रहा है किससे, आर्क से, तो आप ये बताइए कि जो हाउस है वो किससे रिलेट करेगा, तो हाउस, यानी देखो जैसे कि सर्कल का पार्ट क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है, तो ऐसे हाउस का पार्ट क्या होगा बच्चे, रूम होगा, बस, बड़ा सिंपल सा है। क्लॉक है, क्लॉक का पार्ट क्या होगा, नीडल होगा। समझ में आ रहा है। तो यानी ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ये होल पार्ट गिवन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं बेटा, फिर आता है वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, मतलब कि आपके पास कि वर्कर है और उनका वर्किंग प्लेस की काम करने की जगह क्या है। समझ में आ गया सबको। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास नेक्स्ट देखिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ बहुत सिंपल सा है, यानी कि बोलते हैं वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। यहाँ पर हो गया आपके पास वर्कर, ठीक है, एंड वर्किंग प्लेस, मतलब कि भाई काम करने वाला और उसके काम करने की जगह कहाँ पर है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्टर, तो आप सब लोग बता दोगे कि डॉक्टर की जो काम करने की जगह है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉस्पिटल, ठीक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर कॉमन सा एग्जांपल लिख दिया टीचर, तो अब ये बता दीजिए मुझे कि टीचर की जो काम करने की जगह है वो क्या है, यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर क्या है, टीचर किस चीज़ से रिलेट करेगा, ठीक है। टीचर किस चीज़ से रिलेट करेगा बच्चे, स्कूल, यानी जो टीचर की जो काम करने की जगह है बच्चे वो क्या हो जाएगी, स्कूल हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप पूछिए कमेंट करके, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं फिर आपके पास, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। अब मान के चलो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने डॉक्टर बोला, आप सब लोग बता दो क्योंकि आपको नॉन है कि चीज़ें कहाँ पर कौन सा किसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर किया कि जैसे वर्कर एंड वर्किंग प्लेस हो गया। और जैसे सेकंड थिंग आपके पास ये हो गई कि जैसे मैंने बोल दिया वॉरियर, तो वॉरियर कहाँ काम करेगा बच्चे, ये बताओ। तो वॉरियर का क्या काम है, युद्ध करना। तो यानी युद्ध कहाँ पर करेगा, ये बैटल फील्ड में करेगा। अब ऐसा तो है नहीं है ना कि बैटल के टाइम में तो घर में घुसा रहे और बाकी बाहर आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वॉरियर का क्या काम है, बैटल फील्ड मतलब कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि, ठीक है, रणभूमि, जो भी बोलना चाहो आप हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। फिर आता है आपके पास, मान के चलो मैंने पूछ जैसे कि गैम्बलर, ठीक है, कि गैम्बलर कहाँ काम करेंगे। गैम्बलर का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है। तो गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी। और ये कहाँ काम करते हैं बच्चे, ये काम करते हैं कसिनो में। कहाँ पर काम करते हैं, कसिनो में काम करते हैं ये, ठीक है ना। तो यानी गैम्बलर का क्या काम हो, कसिनो, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर शेफ़, तो शेफ़ कहाँ पर काम करेगा बच्चे, ठीक है, कि शेफ़ है जो वो कहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो यानी किचन में काम करेगा। भाई देखो सबका अपना अपना ना काम डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गैम्बलर किचन में खड़ा है और जो शेफ़ है वो कसिनो पहुंच गया। हाँ वो बात अलग है कि वो जो हमारा जो सैफ है वो जुआ भी खेलता हो, ठीक है, उसके इसमें अलग उसको रिलेट नहीं कर सकते। पर एक देखा जाए, अगर मैं बात करता हूँ एम्पायर, तो एम्पायर कहाँ पर काम करेगा बच्चे। तो एम्पायर का तो क्या काम है बताइए ज़रा, कोई बता सकता है कि जो एम्पायर है उसका क्या काम होगा। एम्पायर का काम होता है कहाँ पे काम करना, पिच पे काम करना, ठीक है ना, पिच पे काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे तो फील्डर्स काम करते हैं, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो पिच के लिए ही होता है, सिर्फ पिच की देख रेख के लिए, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, ठीक है। और जैसे दूसरा देखा जाए, अगर मैं बात करता हूँ कि साइंटिस्ट, ठीक है, कि साइंटिस्ट कहाँ पर काम करेगा बच्चे। साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो साइंटिस्ट कहाँ काम करने वाला है बच्चे। साइंटिस्ट काम करेगा आपके पास कि जैसे एम्पायर पिच हो गया, साइंटिस्ट कहाँ काम करने वाला है बच्चे, लेबोरेटरी। कहाँ काम करेगा, लेबोरेटरी में काम करेगा, ठीक है। कि भाई साइंटिस्ट था लेबोरेटरी में काम कर रहा है। और फिर आते हैं आपके पास दूसरी चीज़ें, दूसरी चीज़ें क्या हैं, जैसे मान के चलो और कुछ और भी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। कि जैसे मैंने बोल दिया ब्यूटिशियन, तो ब्यूटिशियन का क्या काम है, मतलब ब्यूटिशियन कहाँ जो है मतलब, ठीक है, ब्यूटिशियन, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ब्यूटिशियन का क्या काम हो जाएगा बच्चे, आपके पास पता ही है आपको, ठीक है। तो ब्यूटिशियन कहाँ काम करेगी बच्चे, पार्लर के अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा पार्लर से रिलेट करेगा, ठीक है। यानी वर्कर और उनका वर्किंग प्लेस, कि भाई काम करने वाले और उनके जो काम करने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। आप इनको उल्टा नहीं कर सकते बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जैसे वॉरियर है वो कहाँ काम करेगा, बैटल फील्ड में काम करेगा। अब देखा जाए तो वॉरियर भी तो क्या है, एक कॉमन आदमी ही है, ठीक है। अब उनकी बाकी चीज़ें, लेकिन उन काम से जो होते हैं ना, काम से जो पहचान होती है, बात उसकी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कि भाई आप काम की मतलब काम से बंदे की किस तरीके से पहचान करते हो, ऑल थिंग्स। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। आगे है आपके पास, ठीक है, फिर आता है टूल और एक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। कि भाई आपके पास टूल है और वो एक्शन क्या करती है, मतलब वो एक्शन क्या, एक्शन से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। टूल और एक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, कि यहाँ पर बोल दिया मैंने टूल एंड एक्शन रिलेशन, ठीक है। टूल्स एंड एक्शन रिलेशन समझ में आ रहा है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। जैसे टूल और एक्शन रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चे, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर नाइफ, तो नाइफ का क्या काम होगा ये बताओ आप मुझे। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया नाइफ यानी चाकू, चाकू का मतलब क्या होता है बच्चे, कट, यानी कट करना। समझ में आ गया ना। तो ये होता है टूल और उसका क्या है, एक्शन क्या है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया गन, तो गन का एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो गन किसका, गन का क्या काम है, शूट करना, कहते हैं ना शूट कर दो इसको बस, ठीक है। तो ये होता है टूल, यानी यहाँ पर टूल क्या है, गन हो गई, और उसका जो एक्शन होगा वो क्या हो गया, शूट हो गया। समझ में आ रहा है सबको। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चे। फिर आता है आपके पास, जैसे कि मान के चलो माइक्रोस्कोप बोल दिया मैंने, ठीक है, कि मैंने बोल दिया माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है,
माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है बच्चे? ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है? मैग्नीफाई। क्या काम है? मैग्नीफाइंग। ठीक है, मतलब चीज़ों को मैग्नीफाई करके यानी बड़ा करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि यानी जो माइक्रोस्कोप होता है ना, लेंस होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पेन की, तो पेन क्या हो गया? एक टूल हो गया, और इसका काम क्या है बच्चे? लिखना, यानी राइट। समझ में आ गया सबको? तो इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है? टूल्स और उनके एक्शन के रिलेशनशिप। अब लाउड स्पीकर का क्या मतलब होता है, मुझे ये बताइए। ठीक है, अगर जैसे बात करता हूँ मैं स्पून की, तो स्पून का मतलब क्या होता है बच्चे? स्पून का मतलब होता है फीड, मतलब खाना खिलाना। समझ में आ रहा है? तो यानी आपके पास पेन हो गया, राइट हो गया, स्पून हो गया। अब मान के चलो जैसे दूसरी और चीज़ें लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ें क्या हैं आपके पास? जैसे कि आपको लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि जैसे शील्ड हो गई। शील्ड का क्या काम है बच्चे, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, तो जैसे शील्ड का क्या काम हो जाएगा बच्चे आपके पास? शील्ड, शील्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड। ठीक है, शील्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड, आपने देखा होगा, यानी बचाना एक तरीके से। ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है बच्चे, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस जस्ट आपको ये है बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें आपके देखा जाए तो बच्चे ना याद करने वाली जैसे हैं, कि मतलब जैसे टूल्स हैं उनके क्या एक्शन हो गए। अब जैसे टूल्स कोई भी आ जाए, अब वो टूल हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं? अब जैसे मान के चलो मैंने आपको कोई एक कैमरा दे दिया, कैमरा एक टूल हो गया। कैमरे का क्या काम है? फोटोग्राफी। समझ में आ रहा है ना? वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया पेन, तो पेन का क्या काम हो गया बच्चे? यहाँ पर लिखना, कि जो पेन है उसका क्या काम है? लिखने का काम है। समझ में आ गया ना? तो इसको बोलते हैं हम टूल्स एंड एक्शन रिलेशनशिप। बहुत से टूल हो सकते हैं बच्चे, मैं आपको एक ही टूल में एक को 4 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, पर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मेरा यहाँ पर करवाने का, बताने का जस्ट इतना सा मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं जैसे टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप, कि आपके पास टूल क्या है और उनका एक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, बहुत से आपके पास 50 टूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इनसे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास पेयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो पेयर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चे? वो चीज़ें देखिए। ठीक है, कि भाई आपके पास पेयर है, वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं पेयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया मैंने पेयर, पेयर रिलेशनशिप। ठीक है, पेयर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, पेयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो पेयर रिलेशनशिप का मतलब हो गया बच्चे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ हमेशा किसका पेयर बनेगा आपके पास? यानी एक पेयर में होते हैं जो चीज़, हमेशा क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। समझ में आ गया बच्चे? यानी ये क्वेश्चन और आंसर यानी एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कि जैसे यहाँ पर बोल दिया मैंने पेंसिल, तो पेंसिल के साथ किसका? कभी भी पेन का पेयर नहीं बनेगा बेटा, अब इसके साथ बनेगा पेंसिल के साथ किसका? इरेजर का। समझ में आ रहा है कि जहाँ पर आपको पेंसिल मिलेगी वहाँ पर इरेजर भी आपको ज़रूर मिलेगा। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलो और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टेबल चेयर होगा। ठीक है, कि भाई टेबल के साथ हमेशा क्या कनेक्ट होगा? ठीक है, कि टेबल है, टेबल क्या है? चेयर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, आगे चलते हैं। फिर क्या आता है आपके पास? कि जैसे शर्ट है, शर्ट के साथ क्या आएगा? जैसे कप आ जाए, अगर मैं बात करता हूँ कप की और इनका पेयर बनाना हो तो इसको क्या बोलते हैं? सॉसर, SOURCER। सॉसर होता है ना, एक प्लेट सी होती है, आप लोगों ने देखा होगा अमीर लोगों के घरों में, एक कप मतलब प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर एक कप रख के आता है, उसी को बोलते हैं सॉसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है बच्चे, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि जैसे टेबल, चेयर है, कप है, सॉसर है, पेंसिल है, इरेजर है, क्वेश्चन है आपके पास, आंसर है। समझ में आ गया ना? तो इसको बोलते हैं पेयर प्रॉब्लम। जैसे मान के चलो और देखें, अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया शूज़ का, तो शूज़ किससे रिलेट करेगा बेटा? सॉक्स से। ठीक है, कि मतलब कि जो शूज़ हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं? वो सॉक्स से रिलेट करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा जितना पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में आता है बच्चे टूल एंड एक्शन हो गए, पेयर प्रॉब्लम हो गई, फिर आता है स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये टॉपिक करते हैं, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। इसको और देख लीजिए एक बार। ठीक है,
कि आपके पास किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है बच्चे। सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चे, तो यानी क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे मान के चलो मैंने बात कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि बात करिए स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप, स्टडी, ठीक है, एंड टॉपिक रिलेशनशिप, ठीक है। स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक कैसे बेटा, देखो मान के चलो अगर मैं बॉटनी के बारे में पढ़ूंगा, किसके बारे में पढ़ूंगा, बॉटनी। अगर मैंने बोल दिया बॉटनी तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, बॉटनी में क्या पढ़ूंगा बच्चे में, बॉटनी में पढ़ूंगा मैं प्लांट्स। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बात करता हूँ जूलॉजी, जूलॉजी मीन्स किसके बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, एनिमल के बारे में। समझ में आ गया। अब बहुत से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही हो। जैसे मान के चलो मैं बात कर दूँ ऑर्नामेटोलॉजी। ऑर्नामेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया बच्चे, ऑर्नामेटोलॉजी यानी ऑर्नामेटोलॉजी, मेटोलॉजी यानी ऑर्नामेटोलॉजी किस चीज़ के बारे में पढ़ूंगा बच्चे, यानी नेम से रिलेटेड। समझ रहे हो ना, कि भाई आपका नाम का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कोई, आप जैसे कि हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो सारे रिलीजियस का अलग अलग फंडा है अपना, कि भाई कोई पंडित कोई मौलवी जो भी है, मतलब जिस हिसाब से कि भाई बच्चे का नामकरण करवाना है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका बहुत सा सिंपल सा फंडा है, यानी ऑर्नामेटोलॉजी, जिसको नामों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। कि जैसे मैंने अपना नाम बोला, मेरा नाम जो भी है उसके बारे में किसी एक पर्सन को पता होगा। हमें तो अपने बारे में पता ही है, समझ में आ रहा है, कि हमें तो अपने बारे में पता ही है कि हमारा नाम का मतलब क्या है, पर वो सबके बारे में जानता है, भगवान नहीं है, ठीक है। आप भी बन सकते हो अगर आप ऑर्नामेटोलॉजी अगर पढ़ते हो, मीन्स आप नेम्स के बारे में पढ़ रहे हो, और दुनिया में जितने भी नाम हैं आप सबका मतलब निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चे, फिर आता है आपके पास, मान के चलो कि जो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड है ये, यानी बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में पढ़ोगे। अभी आपने देखा होगा 5-6 महीने पहले बर्ड फ्लू चला था, जिसमें एक अभी कोविड ड्यूरेशन के टाइम में, कि वो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी मारे जा रहे हैं। तो मारे जा रहे हैं तो एक तरीके से उनके बारे में भी पढ़ाई करते हैं, तभी पता चलता है कि भाई हाँ इस नाम की भी कोई चीज़ है जो बीमारी है, जो हर चीज़ को अफेक्ट करती है वो, ठीक है। तो भाई पक्षियों में बीमारी है ऐसा नहीं है, एनिमल्स में भी हो सकती है, पक्षियों में भी हो सकती है, हर चीज़ में होती है बीमारी, ठीक है। इंसानों में जैसे चल रही है आजकल कोरोना, ठीक है। तो ऑर्नामेटोलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं आप इसमें। HICS का जो पेपर हुआ है हरियाणा सिविल सर्विस का, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे इस टाइप के, ठीक है। कि मतलब भाई ये आपके पास गिवन थे कि मतलब ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेट करेगा, ऑनोटोमोलॉजी। अब लोगों को तो ये लग रहा था कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, एक्चुअली जनरल नॉलेज नहीं है ये एनालॉजी हमारा रीजनिंग का पार्ट है, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने अभी मेरा मतलब एक फ्रेंड मतलब स्टूडेंट ही था, तो वो पेपर दे के आया, तो मैंने पूछा कैसा गया, तो बोल रहा है उसमें ना रीजनिंग में भी GS का दे दिया। कह रहे हैं कि सर इस टाइप, मैंने भाई ये रीजनिंग है, GS नहीं है आपकी। वो बात अलग है कि हाँ ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्टडी एंड देयर टॉपिक। अगर बात करता हूँ एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे, एंटोमोलॉजी जब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। तो एंटोमोलॉजी मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, एंटोमोलॉजी बारे में पढ़ रहे हैं हम इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट में तो आपको पता है मक्खी मच्छर तितली वगैरह जितने भी होते हैं सारी चीज़ें आ जाती है, मतलब ये होती है इनसे रिलेटेड। अगर आपको मक्खी मच्छर, आप न्यूज़पेपर में पढ़ के, जैसे कि भाई मच्छर की लाइफ होती है वो 24 घंटे की होती है, कहाँ से पता चला, भाई किसी ने तो पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है बच्चे, स्टडी एंड उनके टॉपिक रिलेशनशिप, ठीक है। कि भाई जो भी हमारे पास टॉपिक हैं उसके आपको रिलेशनशिप, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि भाई यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से क्या रिलेट करता है क्या नहीं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ पैडालॉजी, पैडालॉजी, पैडालॉजी का मतलब क्या हो गया, तो पैडालॉजी का मतलब हो गया बच्चे यहाँ पर आपके पास सॉइल, यानी मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो आप यहाँ पर। समझ में आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कॉन्कोलॉजी की बात करता हूँ मैं, कॉन्कोलॉजी, तो कॉन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हम कॉन्कोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर GY, तो कॉन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, आप स्कल के बारे में पढ़ रहे हो, यानी खोपड़ी के बारे में पढ़ रहे हो, अपने के बारे में। समझ में आ रहा है। और अगर मान के चलो मैं वायरोलॉजी, ठीक है, क्योंकि 2000 अगर 20 में सबसे वायरोलॉजी स्टडी किया गया है, तो वो 2020 में वायरोलॉजी,
वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, जब आप वायरस से रिलेटेड स्टडी करते हो। मैंने आप लोगों को हिंट दी कि आपके क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, मीन्स कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो ये चीज़ें गिवन है कि भाई मेरा काम है यहाँ पर स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए, 10 15 20 बता दिया। मान लो कि जो पढ़ाई नहीं है कुछ ऐसा पूछ ले तो आपको यहाँ पर जो मैं आपको करा रहा हूँ मेन हेडिंग पे फोकस करना है बच्चे कि स्टडी एंड इनके बीच में कौन कौन सी सरने ऐसी हैं जो बताइए, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। और आजकल तो गूगल है, कुछ भी करो। कोशिश तो यही रहेगी कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए वो इतना पढ़ा दिया जाए कि आपको कहीं से सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी आपके क्यूरियसिटी होती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको आप गूगल करिए, सर्च करिए, ठीक है। और इसके आगे, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होगा उसको बोलते हैं, वो होगा हमारा एनिमल एंड मूवमेंट रिलेशनशिप। कि भाई जो एनिमल है हमारे पास उनका जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।